थूक निकलने से रोजा टूट जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। थूक निकलने से भी रोजा टूट जाता है। वो कब टूटता है, उसकी सूरतें क्या हैं, वो मैं आपको क्लियरली समझा दूं। बहुत सारे लोग इस बार ये पूछ रहे थे कि रोजे की हालत में अगर हमें बार बार थूक आता है, तो अगर हम थूक निगलेंगे तो उस सूरत में रोजा टूटेगा या हमारा रोजा बाकी रहेगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत बार थूक आता है, अक्सर आता है, तो ऐसे हम कब तक जो है थूकते रहेंगे, हमारी हलक जो है पूरी तरीके से खुश्क हो जाएगी। तो मैं 3 बातें समझाऊँगा और तीनों बातें समझने के बाद आप बिल्कुल कन्फर्म श्योर हो जाएँगे कि कब रोज़ा टूटेगा थूक निकलने से और कब नहीं टूटेगा। तो पहली सूरत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मुँह में जो थूक आया और आपने उस थूक को निगल लिया, तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पे मेरा रोज़ा है, थूक आ रहा है, मैंने उसको निगल लिया, हलक से नीचे उतार लिया, बलगम आया, हलक से नीचे उतर गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ ये कि थूक आया, मसला है ये शरीयत का बयान कर रहा हूँ। थूक आया रोज़े की हालत में, थूक बाहर आ गया मुँह से और उसके बाद फिर आपने उसको अंदर ले लिया या हाथ पे आ गया, तो उस सूरत में हलक से नीचे उतरने के बाद में फिर रोज़ा टूट जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपने कोई ऐसा रंगीन कपड़ा, रंगीन डोरा, रंगीन धागा, बाज़ दफ़ा दर्ज़ी लोग जो होते हैं या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो धागा काटते हैं, रख लेते हैं या कुछ और मुँह में धागे की तरह रखते हैं और वो रंगीन होता है। तो उस सूरत में वो रंगीन धागा मुँह में रखना और उसका रंग थूक के साथ मिल जाना और उस रंगीन धागे को मुँह में रखने के बाद में उस थूक को निगल लेना। अगरचे आपने धागा नहीं निगला, धागा तो आपके मुँह में ही है, लेकिन वो थूक जो रंगीन हो गया और उसको आप निगल रहे हैं, तो उस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो थूक वैसे ही अगर आ जाए तो उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर हथेली पे लेके थूक निगल लिया या किसी और का थूक आपने निगल लिया, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर समझें। और डोरा मुँह में रखा, तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा, उसका रंग अगर थूक के साथ हलक से नीचे उतरता है तब।